हेलो, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय। मैंने आपके साथ कुछ टाइम पहले शादी का डिस्कशन किया था, वो भी पंजाबी शादी का। और उस समय मैंने आपको कहा था कि मैं आपको त्योहारों के बारे में बताऊंगी। और जब सावन का महीना आता है, ये जो 4 महीने आते हैं, ये मैंने आपको बताया था, मनमास का महीना एक एक्स्ट्रा हो गया है। इन 4 महीनों में देवशयनी एकादशी वाले दिन देव सो जाते हैं, देव उठनी एकादशी वाले दिन देव उठते हैं। और डिफरेंट डिफरेंट डेज में डिफरेंट डिफरेंट देवताओं की ड्यूटी लगती है संभालने को, सृष्टि को संभालने को। तो सावन का महीना है, सावन के महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया वाले दिन तीज का त्यौहार मनाया जाता है। इसे हरियाली तीज कहते हैं। और हरियाली तीज जो है, स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं व्रत। पहले तो मैं आपको व्रत की कथा बताऊंगी और उसके बाद उसका करने का तरीका बताऊंगी और उसके लिए क्या क्या सामान चाहिए वो भी बताऊंगी। तो क्या है, सावन का महीना पवन करे शोर, जियार झूमे ऐसे जैसे मनवा नाचे मोर। ये है सावन का महीना। और ये सावन के महीने में तीज का जो व्रत किया जाता है, ये व्रत पार्वती और शिवजी की पूजा के लिए ये व्रत किया जाता है। शिव भगवान ने जिस समय पार्वती को उनके पिछले जन्म की एक कथा सुनाई और उस कथा में उन्होंने बताया कि उनके पिता हिमालय ने उनसे शादी करने के लिए, मतलब वो उनकी शादी होने वाली थी, तो पार्वती जो है तप करने चली गई। अब वो तप करने गई तो इतना तप किया उन्होंने, मतलब इतनी पूजा पाठ में लीन थी, उन्हें कुछ पता नहीं था। तो उनके पिता के पास विष्णु भगवान का संदेशा आया कि ऐसे ऐसे करके मैं आपकी बेटी के साथ शादी करना चाहता हूँ। तो अब उनको क्या चाहिए था, हिमालय को विष्णु खुद आ रहे हैं शादी करने, तो हिमालय ने हाँ कर दी शादी के लिए। और ये बात जब पार्वती वहाँ तपस्या कर रही थी और तपस्या करते समय उनको पता लग गया, उनकी फ्रेंड ने उनको, उनकी सहेली ने बता दिया। तो उन्होंने अपनी सहेली से कहा कि मैं तो शिव से प्यार करती हूँ और मैं उसी से शादी करूँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो तपस्या करने के लिए और घने जंगल की गुफा में चली गई और वहाँ पे उन्होंने रेत का एक शिवलिंग बनाया और उस शिवलिंग के सामने वो भगवान की पूजा करने लगी। वो पूजा में इतनी लीन थी कि जब उनके पिता ने उनको ढूंढने के लिए बहुत सारे लोग लगा दिए, इतने सारे लोग ढूंढ रहे थे तो मिले नहीं। तब जाके हिमालय को जब अपनी पुत्री मिली तो उन्होंने कहा कि मैं तो तुम्हारी शादी उनके साथ, तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो अपना पति जो है शिव को मान चुकी हूँ और शिव ही मेरे पति हैं और मैं उन्हीं से शादी करूँगी। तो जब पता लगता है हिमालय को सच्चाई का, तो वो कहते हैं ठीक है। तो वो कहती है मैं आपके साथ घर तो चली जाऊंगी, पर मेरा घर जाने का एक ही वो होगा कि आप मेरी शादी शिव से कराएंगे। तो वो अपनी बेटी को वादा करते हैं और वादा करके उसे अपने घर लाते हैं और घर लाके उसका विवाह शिव से करा देते हैं। तो ये औरतें अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने पति का प्यार पाने के लिए और अपने मन चाहे साथी को पाने के लिए इस व्रत को करती हैं। और ये व्रत सुहागन स्त्रियां करती हैं। और इस व्रत में क्या होता है कि ये जो व्रत है, इसमें जो मायके से लड़की का सिंधारा आता है, उसे सिंधारा भी बोला जाता है, कोठली भी बोली जाती है। इवन क्या ये सिर्फ यूपी, उत्तराखंड, हरियाणा में नहीं, ये पंजाब में भी मनाया जाता है। पंजाब में मतलब बहुत अच्छे से बोला जाता है, नी मेरा वीर दूरों आया, लै नाल सिंधारा ले आया, है ना, वो वहाँ पे भी दिया जाता है।
तो ये जो सिंधारा होता है, इसमें क्या होता है कि लड़की के कपड़े होते हैं, पूजा का सामान होता है, मिठाई होती है, फेणी होती है, घेवर होता है, और बाकी मट्ठी वगैरह होती है, गुजिया भी बनाते हैं कई लोग। ये अलग अलग जगह का अलग अलग रिवाज होता है। ये सारी मिठाइयाँ और कपड़े, चूड़ी, मेकअप, बिंदी, सारा सामान जो है वो लड़की के ससुराल भेजा जाता है। लड़की को भी बड़ा इंतज़ार होता है, मेरे भाई आएंगे और मेरे लिए सामान लाएंगे। जब लड़की की शादी की पहली तीज होती है तो उसके मायके से रस्सा और पटरा झूला डालने के लिए वो भी आता है। उसमें बेलन होता है, रस्सा होता है और पटरा होता है, और फिर वो झूला डाला जाता है। फिर सब सहेलियां झूला झूलती हैं। तो यहाँ पे हम लोग झूला कहते हैं, पंजाब में पींग कहते हैं, है ना, तियाँ कहते हैं, यहाँ पे तीज कहते हैं। होता ये सब जगह है, लेकिन हम लोग क्या है ना, धीरे धीरे हम इतने मॉडर्नाइज हो गए कि हम अपने पुराने त्यौहार छोड़ते चले जाते हैं। हालांकि हमें अपनी सभ्यता, अपनी प्राचीन त्योहारों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, पर हम धीरे धीरे छोड़ रहे हैं। तो फिर ये सारा सामान मायके से आता है। लड़की मतलब सुबह उठते हैं, नहा धो के ये व्रत रखते हैं, निर्जल निराहार सुबह से। जब ये व्रत रखते हैं उसके बाद पूजा करते हैं, शिव पार्वती की कथा सुनाई जाती है, गीत गाए जाते हैं, कजरी गाई जाती हैं, और सावन की कजरी बोलते हैं वो गाई जाती है। और फिर व्रत खोला जाता है। व्रत खोलने के मतलब वो बायना निकाला जाता है, और वो बायना निकलता है। उस बायने में सास का जोड़ा होता है, उसमें घेवर होता है, मठरी होती है, मिठाई होती है और पैसे होते हैं। उसे मनुष्य के मतलब उसे अपनी सास को दिया जाता है। लेकिन पंजाब में ये सिंधारा नहीं, सिंधारा होता है, बायना नहीं होता। लेकिन यूपी, हरियाणा और उत्तराखंड में बायना होता है। और फिर उसके बाद झूले झूले जाते हैं। फिर सब सखियां मिलके झूले झूलती हैं। और ये जो सावन का झूला है, लड़कियां कई जगह पे रिवाज होता है कि लड़की पहला सावन अपने मायके जाती है और मायके में अपनी सहेलियों के साथ झूला झूलती है। लेकिन धीरे धीरे अपनी फैमिली होती है, अपने घर के काम हो जाते हैं, तो वो त्यौहार में बिज़ी हो जाती है। लेकिन पहले त्यौहार वाले दिन लड़की की साड़ी, लड़की की सास की साड़ी, लड़की के हस्बैंड के कपड़े, उसकी सास ससुर के कपड़े, घर में देवर जेठ हैं तो उनके कपड़े, मिठाई, घेवर ये सारी चीज़ें आती हैं। और जो पहले बायना आता है वो पहला बायना बांटा भी जाता है सबके बीच में। थैंक यू।